अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। आज का हमारा टॉपिक है रियल इस्टेट, टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी का यहाँ पे मतलब ये है कि टू बी ग्रीडी और नॉट टू बी फियरफुल और नॉट टू बी। रियल इस्टेट हमारी जिंदगियों में ऐसे है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर एक ना एक बार रियल इस्टेट जरूर करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका बहुत सारा शौक होता है, बहुत बार करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कभी अपना घर लेना होता है, कभी अपना प्लॉट लेना होता है, कभी सेविंग्स के लिए कोई फाइल लेनी होती है या कोई अपार्टमेंट लेना होता है। तो रियल इस्टेट के साथ हम कहीं ना कहीं किसी तरह से वाबस्ता जरूर हैं। बहुत सारे मुतादद लोग ऐसे हैं रियल एस्टेट के अंदर जिनको बहुत फायदा हुआ। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जबरदस्त फायदा नहीं कर पाते और दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि फलाने ने मुझे कहा था, फलाने ने कहा था इन्वेस्ट कर लो, फलाने ब्रोकर ने कहा था कि इन्वेस्ट कर लो, फलाने दोस्त ने कहा था इन्वेस्ट कर लो, इंटरनेट के ऊपर लोग कह रहे थे कि इन्वेस्ट कर लो और हमें उसके अंदर खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। तो रियल एस्टेट इस तरीके से ही चलती है और हमें कभी कभार फायदा होता है, कभी फायदा नहीं होता। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें नुकसान क्यों हो जाता है रियल एस्टेट के अंदर। कैसा ट्रेंड फॉलो करना है कि नुकसान ना हो, और कैसा ट्रेंड फॉलो नहीं करना कि फायदा हो, या कैसा ट्रेंड फॉलो करना है कि फायदा हो। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर आते हैं कि हमें नुकसान क्यों होता है। हमें आमतौर पे नुकसान इसलिए हो जाता है कि इसमें भी रियल एस्टेट में भी दो किस्म की मार्केट्स हैं। एक फाइल वाली अनरियल मार्केट है और एक वो मार्केट है कि जिसके ऊपर एग्जिस्टिंग प्लॉट्स हैं, घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी हमारे आंखों के सामने हैं। हम उसके अंदर जा सकते हैं या उस प्लॉट के ऊपर खड़े होकर देख सकते हैं या उसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल्स की बात करते हैं। जब हमने फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आमतौर पे जब फाइल्स की एक हवा चल रही होती है, यार एवरीबडी इज बाइंग अ सर्टेन एरिया, एवरीबडी इज बाइंग ब्लू वर्ल्ड सिटी, एवरीबडी इज बाइंग कैपिटल स्मार्ट सिटी, एवरीबडी इज बाइंग रूडन एनक्लेव। तो हम उसके अंदर बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट का कितना इनिशियल है हमारी बाइंग का टाइम। जैसे अब अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप तमाम लोग बाय कर रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है। अब के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे 24,10,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट, मेरा ख्याल है कि बहुत एक्सपेंसिव है। इसी तरह अब जो नए हार्मनी प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं। एक टाइम पे 18 लाख रुपए का 5 मरला मिल जाता था, अब 16,10,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। तो इस एतबार से, इस हिसाब से, और वो भी एक ऐसे ब्लॉक में, हार्मनी ब्लॉक एक ऐसे ब्लॉक में कि जो एक अवामी ब्लॉक है, एक लो बजट ब्लॉक है, एक लोकल ब्लॉक है। तो इस एतबार से कि अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी को आज देखते हैं, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो भी पुराना प्रोडक्ट है, जो भी 5 मरला 18 लाख रुपए कुछ उन पे आपको लेना पड़े, आप जरूर लें। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन देयर वाज अ टाइम टू इन्वेस्ट इन इट। या फिर जैसे कि मैं कहूं कि रूडन एनक्लेव एक नया प्रोजेक्ट है, अपने प्री लॉन्च स्टेज में है, डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट 22 लाख रुपए का है, और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेटिंग ऑन इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स ये बहुत जंप कर जाएगा। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये 22 से 32 लाख रुपए का प्राइस शिफ्ट करेगी सोसाइटी अपना, विच मीन्स कि 10 लाख रुपए की जंप आएगी। तो खातिर ख्वाह 2-4 लाख रुपए का तो प्रॉफिट मार्केट से मिल ही जाएगा गेटिंग ऑन इन टाइम। ये तो फाइल्स की बात हो गई। और अगर हम फिजिकली एग्जिस्टिंग एसेट्स को देख रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट बूम कर रही है, एवरीबडी इज बाइंग बहरिया टाउन सेक्टर एम का 5 मरले का प्लॉट, हर कोई खरीद रहा है। यार हमें भी खरीदना चाहिए, रेट पहुंचा हुआ है 40 लाख रुपए के ऊपर 5 मरले के प्लॉट का। और ऐसी पीक्स भी हमने इस मार्केट के अंदर देखी हैं। और फिर क्या होता है कि मार्केट क्रम्बल करती है, और मार्केट ने क्रम्बल किया तो पता चला कि वो 40 लाख रुपए का या 38 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मार्केट के अंदर 26-27 लाख रुपए और शायद 30-32 लाख रुपए के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। अच्छे प्लॉट जरा महंगे हैं और जो पीछे के प्लॉट्स हैं वो बड़े गिर गए और लोगों को जबरदस्त किस्म का नुकसान हो गया। तो ये दो फॉर्मेट्स हैं कि जिसके ऊपर आपको नुकसान हो सकता है। और अब इससे कैसे बचा जाए। हमने शुरू में बात की थी ग्रीड और फियरफुलनेस की, कि कब आपने ग्रीडी होना है और कब आपने डरना है। याद रखें, रियल एस्टेट के अंदर आप तमाम लोग जो कि इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब सब एक इलाके को खरीद रहे हैं, किसी भी इलाके को, मैं फाइल्स की भी उसके अंदर बात करूंगा, मैं प्लॉट्स की भी बात करूंगा, जब सब उसको खरीद रहे हैं,
उसकी मेच्योरिटी के बाद, मैं उसकी इनिशियल की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन उसकी मेच्योरिटी के बाद कुछ ना कुछ मेच्योरिटी हो गई है, एनओसीज आ गए हैं, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नजर आ गई है, सोसाइटी अपने थर्ड फोर्थ प्राइस अप करने के अप्रेजल के स्टेज के ऊपर है, बनी बनाए इलाके बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं, हर कोई खरीद रहा है। यार हमें सबको एम में खरीदना चाहिए, बिकॉज एम एक बहुत अच्छा ब्लॉक है एंड एवरीबडी इज बाइंग। हमारे दोस्तों ने भी लिया हुआ है, मार्केट के अंदर भी सब ले रहे हैं, और एम के रेट्स या किसी भी XYZ सेक्टर के रेट्स घंटों के हिसाब से या दिनों के हिसाब से बढ़े। यार कल मैंने लिया था तो एम ब्लॉक मुझे 32 लाख रुपए का मिला, यार आज मुझे उसके ऊपर 1 लाख रुपए की ओन की ऑफर है। 2 दिन गुजरे, यार आज वो 35 लाख रुपए का हो गया। हफ्ता गुजर गया, यार आज 36 लाख रुपए की आवाज आ रही है। ये एक मार्केट ट्रेंड है, एक मार्केट बूमिंग, एक बबल मार्केट है। और ये वो टाइम है कि व्हेन यू शुड बी फियरफुल। ये वो टाइम है कि जब आप फूंक के कदम रखें, या तो अपना सामान बेच दें कि ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, बेच के पछताना अच्छा, ताकि होल्ड करके क्या पछताएं। ये वो मार्केट है कि व्हेन यू शुड बी फियरफुल। When everybody is buying, you should be fearful. You should either sell or you should not buy at that time. If you have that product, आप उसे बेचो। और अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपको हर दोस्त कह रहा है कि यार सब कह रहे हैं और यहाँ पे तो तूफान मचा हुआ है, हर दिन में की कीमत बढ़ रही है, that is not the right time to buy and you should be fearful. फिर एक इस तरीके की मार्केट आती है जैसे कि 2016, 17, 18, 19 और 20 की मार्केट। और 20 की मार्केट तो यानी इससे पहली वाली मार्केट्स के अंदर टैक्सेस के इश्यूज थे, और 2020 की मार्केट कोविड की नजर हो गई। ये वो मार्केट्स हैं कि जिसके अंदर परचेजिंग मार्केट थी। हम इस सारे टाइम पे, डेफिनेटली ये चैनल तो जरा नया है, लेकिन इससे पहले हम तमाम लोगों को ये कहते आए थे कि खरीद लो, ये वो टाइम है कि कुछ भी आप ले लोगे तो गेटिंग ऑन ए टाइम, नेक्स्ट बूम के अंदर आपको बहुत फायदा होगा, आप बेच भी लें, होल्ड कर लें। तो अब आज जितनी प्रॉपर्टी सस्ती है, कल इतनी सस्ती नहीं होगी। तो जो ये टाइम है 2020 का, जब इसके अंदर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे आप DHAs ले रहे हो, चाहे आप बैरियर टाउन ले रहे हो, बैरियर टाउन कराची ले रहे हो, फॉर दैट मैटर DHA सिटी कराची ले रहे हो, कि आपने DHA सिटी कराची का पीक देखा है कि यार एक टाइम था कि DHA सिटी कराची वाज ह्यूज। आज टाइम है कि नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन DHA सिटी कराची, सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट टुडे। नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन बैरियर टाउन। यार बैरियर टाउन बहुत ही कमजोर जा रहा है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त फायदा नहीं है। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। Yeah, nobody is investing in DHA phase 5 or DHA phase 2 extension or DHA Valley for that matter. Brother, this is the right time to invest. कि जब उस सोसाइटी के इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव हैं, this is the time to be greedy. इंडिकेटर्स तमाम पॉजिटिव हैं, रिंग रोड आ रहा है, सोसाइटी डेवलप हो रही है या सोसाइटी ऑलरेडी डेवलप्ड है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन पैकेज आ गया है, कंस्ट्रक्शन अब एक इंडस्ट्री है, या रियल एस्टेट अब एक इंडस्ट्री है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं। ये वो टाइम है कि अब खरीद लो। मुमकिन है कि 1 या 2 साल के अंदर ये मार्केट पकड़ने लायक ना हो, और लेकिन वो टाइम होगा कि व्हेन यू शुड बी फियरफुल। टुडे यू कैन बी ग्रीडी, यू कैन इन्वेस्ट टुडे, एंड डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम जब फसल पक जाएगी तो यू कैन हार्वेस्ट टुमारो। वेल, इस तरह के और बहुत सारे सीक्रेट्स जानने के लिए, इस तरह की और रियल एस्टेट की डिस्कशन करने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक के ऊपर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हैं। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट इस तरीके के और भी जबरदस्त किस्म के टॉपिक्स, रियल एस्टेट के सीक्रेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रमजान में हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।